देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है अल्ताफ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आसाम के डिब्रूगढ़ से हमें जाना था गुवाहाटी की ओर और जैसे ही ट्रक लोड हुई तो हम निकल पड़े। ट्रक काका जी चला रहे थे। हाईवे पर सभी गाड़ियां तेज रफ्तार में चल रही थी और हम भी। और इसी बीच जब रात के 1:30 बजे तो हम काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजर रहे थे तो हमें वहां एक ढाबा नजर आया। भूख तो लगी ही थी, लिहाजन मैं और काका जी वहां थोड़ी देर के लिए रुके। खाना खाने और कुछ देर सुस्ताने के बाद हम आगे के लिए निकले। फिर जब हम तेजपुर के ब्रिज ओवर के नीचे से गुजरने ही वाले थे कि काका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसका जिक्र करते हुए काका ने मेरे से कहा, छोटू यह कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा। ये सुनते ही मैं उनसे बोल पड़ा, क्या काका आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? काका जी के हाव भाव बिल्कुल ही बदल चुके थे, जबकि ऐसा कुछ भी पेश नहीं आया था जिसके चलते हम चिंतित हो। अभी काका जी अपनी इस चिंता की वजह बताने ही वाले थे कि तभी हमारे ट्रक के शीशे पर कोई ओवरब्रिज से आकर गिरा, जिस वजह से काका ने तुरंत ही ब्रेक लगा दी और अचानक लगे ब्रेक से हमें जरा सा भी संभलने का मौका नहीं मिला। काका का सर स्टीयरिंग व्हील से जोर से जाकर लगा तो वहीं मैं सामने के शीशे से जोर से जा लगा। टक्कर इतनी गहरी थी कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तो मैंने देखा कि काका जी का सिर स्टीयरिंग व्हील पर है और उनके हाथ नीचे की ओर झूल रहे हैं। मेरा भी सर फट चुका था और काफी खून बह चुका था। फिर जब मैंने काका की सांसें चेक की तो पाया कि काका जी की सांसें थम चुकी हैं। मैं उस वक्त बदहवास हो चुका था। मैं अपनी भावनाओं पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। बस मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी रोते हुए मेरा ध्यान मेरे हाथों की उंगलियों पर गया, जिनमें से 2 उंगलियां कटी हुई थीं। इसी बीच वहां हाईवे पर भीड़ जमा होने लगी और कुछ ही देर में वहां की लोकल पुलिस भी आ पहुंची और तभी हमें हॉस्पिटलाइज किया गया। पूछताछ होने पर जब मैंने सारी बात बताई तो किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, मगर एक स्थानीय हवलदार को मेरी बातों पर विश्वास था और उसी ने मुझे बताया कि असल में उस रात हुआ क्या था। बात बहुत पहले की है। कहते हैं कि पति पत्नी जो गर्भवती थी उनकी गाड़ी ओवरब्रिज पर बंद पड़ गई थी, जिस वजह से वो लोग फंस गए। मदद के लिए उसका पति कार से बाहर निकला और वहां से गुजर रहे गाड़ी वालों से मदद मांगने लगा। और जब एक गाड़ी रुकी तो उसमें कुछ जवान लड़के थे, जिन्होंने मदद करने की जगह उस आदमी को अकेला पाकर वहीं पीट डाला। अपने पति को मार खाता देख उसकी पत्नी कार से बाहर निकल आई और अपने पति को बचाने के लिए उन लड़कों से भिड़ गई। जब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो औरत उन लड़कों का हाथ पकड़कर उनकी उंगलियां काटने लगी, जिससे उन लड़कों को और भी गुस्सा आ गया और उन लड़कों ने पहले उस औरत को ओवरब्रिज से ही नीचे फेंक दिया और उसके पति पर गाड़ी चला दी, जिससे उस रात उन दोनों की मौत हो गई। कहते हैं कि उस औरत और उसके पति की आत्मा आज भी उस ओवरब्रिज पर भटकते हुए नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।